यह आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही अच्छा रिजल्ट के रूप में परिणाम हम लोगों को मिलेगा और हम सभी की पीड़ा का अंत होगा। और नेटवर्क का कुछ इशू रहा और कट गया, पुनः मैं लाइव आया और आप सभी लोग जुड़ जाएं, मैं अपनी बात को रखूं। साथियों, जैसा कि सभी लोग लाइव आकर के तमाम नेता लोग अपनी बातों को रखते हैं और हम जो सामान्य याची हैं, हमें जो है कैसे हम प्रोटेक्ट हों और कैसे हमारी जो सुरक्षा हो और हमारे लिए फैसला आए, बस हमें किसी से मतलब नहीं है। सभी लोग जो है अपने एडवोकेट महोदय से इस चीज़ के लिए ब्रीफ करें कि कल 16,478 की ही बात होगी और उनको किसी भी रास्ते से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप एडवोकेट की है। कोई भी ग्रुप हो, कोई भी लीडर हो, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ यह उद्देश्य है कि हम कैसे नियुक्ति को पाएं। हमारा अंतिम लक्ष्य है नियुक्ति पाना और नियुक्ति पाने के लिए जो मैसेंजर है हमारे एडवोकेट हैं और दाता हमारे जो है माननीय जज साहब हैं, जो कि बिल्कुल देना चाहते हैं। अब वहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमको ईश्वर के द्वारा, प्रसन्ना जी और संजय करोल जी माननीय के द्वारा जो गिफ्ट मिलना है वह गिफ्ट चाहिए। जिस रूप में भी वह देंगे हमें स्वीकार होगा और हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, याचना करना है, अपनी प्रेयर रखना है, बाकी कोई चीज़ नहीं। जब तक किसी से कुछ ना पूछा जाए तब तक उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। अभी मैं एस.के. पाठक जी का लाइव भी सुना हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने वह जो बोले हैं बिल्कुल स्पष्ट बात बोले हैं और सही है कि जो लीडर्स हैं एक मत वो ही नहीं हो पाए थे। वो एडवोकेट के द्वारा, उनको चाहिए कि एडवोकेट के द्वारा अपने एडवोकेट के द्वारा इस चीज़ को करें। एक या दो वकील वहाँ पे 2 लोग नियुक्त हो रहे हैं, वो सिर्फ 16,478 की बात करें, बाकी कोई बात नहीं होगी। कल के दिन बाकी कोई बात नहीं होगी और तभी जो है सबके जो है मार्ग प्रशस्त होगा और नियुक्ति का। तो सिर्फ 16,478 की बात और 2 एडवोकेट के द्वारा, और सभी लोग लिखित दें इस चीज़ को। अगर हम एक हैं तो हमारे एडवोकेट भी एक हैं और उस चीज़ को लिखित, बाकी उसके इतर कोई बात ही नहीं करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे टुकड़े सारे मिल करके जैसे एक सागर हो जाता है ना, सागर में मिल चुके हैं और एक सागर का रूप ले चुका है ये BEd टेट 2011। और इसको कोई टुकड़े में बांटने की कोशिश ना करे और ना ही सिर्फ 16,478 की बात होगी और उनकी नियुक्ति कैसे हो, बस इस बात पे। इसके अलावा कोई बात ना किसी की सुनी जाएगी और ना जो है उसको समझा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा सबसे निचले तबका जो है, जो व्यक्ति है, जो हमारा साथी है, इतने साल से पीड़ित है और लड़ा है, उसको नियुक्ति मिले। बस हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि उन सभी साथियों को नियुक्ति दिलाना जो हमारे साथ 14 साल से लगातार संघर्षरत हैं और यही सबका उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। रही बात, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आकर के फेसबुक पे ज्ञान देते हैं, शायद उन्हें बोलना ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। और उनकी बातों में कितना झूठ होगा यह तो पता ही है कि कितना वो सच बोलते हैं, कितना झूठ। मुझे लगता है कि बहुत कम सच बोलते होंगे, बाकी सब झूठ ही बोलना आता है। तो ऐसे लोगों की बातों को न सुना जाए, एक कान से सुन करके एक कान से निकाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो हमारी भलाई की बात करे वही हमारा नेता है, वही हमारा भाई है, वही सब कुछ हमारा, ये होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। और 16,478 की जो लिस्ट है उस पे बात हो, सभी लोग एक मत हो करके अपने एडवोकेट को ब्रीफ करके सिर्फ उसकी बात हो
उन्हें एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से जो है कल की डेट में जो भी कार्रवाई होती है उसमें हम उनको कैसे इंटर करा लें, इंटर होना हमें बेसिक में जानना है। बस हमारा एक परम लक्ष्य होगा और प्रभु की कृपा है जो इस दिन तक यहाँ तक हम लोगों को ले आए, और किसी की इच्छा नहीं। ये प्रभु की इच्छा है, महादेव जी की इच्छा है, आप सभी के इष्ट देव की इच्छा है। नहीं तो हम कहाँ थे और कहाँ खड़े हो गए आज। या कभी सोचिए हम कहाँ पे थे और कहाँ खड़े हो गए। यह सब ऊपर वाले की कृपा है। हम लोगों के कष्टों को उन्होंने देखा और माननीय संजय करोल जी और जो कि हमारे भाग्य के निर्माता बन करके हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है मिल गए। और सभी लोग जैसे नदियां है ना, नदियां चारों दिशाओं से आकर के मिल करके जो समुद्र में समाहित हो जाती हैं, वही चीज बन हुआ है। समाहित होके अब 16,478 की लिस्ट में समाहित हो गया है एक परिवार, जो कि BEd का वह परिवार है जो 14 वर्षों से लगातार संघर्षरत है और वो 16,478 की लिस्ट में है। उस लिस्ट को प्रोटेक्ट करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है और सभी एडवोकेट के माध्यम से ब्रीफ करें और इस चीज़ पे जो है बिल्कुल एक बात और खूब अच्छी होली होगी। और यह होली जो है ईश्वर की कृपा रहेगी, महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहेगा और बिल्कुल बहुत अच्छी होली होगी, जो कि 14 वर्षों से जो होली नहीं वो इतनी शानदार होली होगी। बस कृपा रूपी महादेव जी अपने कृपा रूपी जो है प्रसाद को हम सभी भाई बहनों में बांट दें और माननीय संजय करोल जी प्रसन्ना जी के हाथों से वाहक के रूप में हैं वह, और बस यही चीज है। और बाकी एस.के. पाठक जी ने जितना भी बोला है सही बोला है और उनकी बातों पे अमल होना चाहिए। और जो भी मीटिंग है ठीक है, मीटिंग करना अपनी जगह है, लेकिन मीटिंग में निर्णय ये आना चाहिए कि आप सभी के एडवोकेट सिर्फ 16,478 की ही बात करें, बाकी कोई बात न करें। कोई अपना पराया अपना लेकर के भागने की कोशिश न करे। सभी लोग 16,478 को ही लेके जाएंगे जहां भी जाएंगे। उन्हें जिस रूप में भी नियुक्ति दिलानी है यह आप सभी की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज 16,478 एक परिवार के रूप में बना है। जहां भी रहेंगे हम 16,478 एक साथ रहेंगे और वही हमको आशीर्वाद चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद सभी पे मिलेगा, बनेगा। सभी लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें और जितने भी ग्रुप के लीडर हैं इस लाइव को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो लोग भी सुने और वो अपने एडवोकेट से इस चीज़ को कहें कि नहीं अब सिर्फ हमारी बात होगी, अब सिर्फ हमारे याचियों जो याची हैं पिटिशनर सिर्फ उनकी बात होगी। आज तक सबकी बातों को हम लोगों ने सुना है, लेकिन अब हम लोगों की बातों को आप सभी लोग सुनेंगे और वो इम्प्लीमेंट हो, दिखेगा कल कोर्ट के रूप में दिखना चाहिए हमें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कोर्ट के रूप में कोर्ट रूम में जो है माननीय एडवोकेट आप सभी के एडवोकेट के द्वारा सिर्फ 16,478 को कैसे नियुक्ति मिले इस बात में बात होगी और 16,478 को नियुक्ति मिले, बस हमें यही रिजल्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हम लोग बहुत लड़ाई लड़ चुके और बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम घड़ी में लड़ाई पहुंच चुकी है और आप लोग एक मत हो जाइए, एक साथ हो जाइए, अपने एडवोकेट को ब्रीफ कर लीजिए। इसके बाद कल के बाद कोई ये चीज़ नहीं सुनेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं, वो सबके करगुजारियां जो है स्पष्ट हो जाएंगे और आ जाएंगी सामने। इसलिए कल का दिन बहुत ही अहम है। आज आप लोग बात कर लीजिए अपने एडवोकेट, सभी लोग, सबके एडवोकेट जा रहे हैं, सभी लोग अपने एडवोकेट से बात करिए। अगर इसके इतर कोई बात होगी तो ये 16,478 की लिस्ट में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी को भी बख्शेगा नहीं। यह चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। परिणाम अच्छा होगा, सुखद होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो है कोई गलत नहीं किया आज तक, किसी के प्रति गलत नहीं किया, तो हमारे प्रति भी हमारे महादेव साक्षात बैठे हुए हैं, दर्शन कर ले सभी लोग। यह कभी गलत होने नहीं देंगे, इसका हमको पूर्ण विश्वास है। रही बात फेसबुक पे आके क्या कहना क्या नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। जिसको जो बोलना होगा, कहना होगा, सुनना होगा। सिर्फ आज हमें हमारे सभी भाई बहनों की नियुक्ति चाहिए। किस रूप में होगी, कैसे होगी, यह सब फैसला आप लोगों को करना है, कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े नेता हैं,
बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत संख्या में बनाए हुए हैं याची। और बात करिए तो झूठ से बात स्टार्ट होती है उनकी, सच्चाई पता नहीं कहाँ गई। बात कुछ होती है, बात कुछ परोसा जाता है, वो सब चीजें बाद की बात हैं, बात होगी कल के बाद। कल हमें नियुक्ति चाहिए, नियुक्ति के रूप में 16,478 की लिस्ट एक सुर में सभी एडवोकेट के द्वारा इस बात का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और हम जितने भी लीडर्स हैं सभी लोगों के द्वारा होना चाहिए। और यह मेरा विनम्र अनुरोध समझिए, निवेदन समझिए, यह निवेदन है, मेरा निवेदन नहीं है। 16,478 में शामिल सभी प्रत्येक भाई बहनों का निवेदन है, सभी लोगों से यह विनम्र आग्रह है कि यह लिस्ट को कल इम्प्लीमेंट होना है, फाइनल होना है। और याचना के साथ, रिक्वेस्ट के साथ सभी लोग प्रार्थना कर लें, रिक्वेस्ट कर लें। और रिक्वेस्ट से बहुत कुछ मिलता है, प्रार्थना से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और प्रार्थना से सभी लोग प्राप्त करें। जिसके मन में जरा भी संशय हो उस संशय को दूर कर ले, आपस में मीटिंग आप लोग कर लें, जो भी करना हो बातता कर लें, लेकिन सभी के एडवोकेट सिर्फ 16,478 के कल की कोर्ट कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने 1:40 पे इसीलिए टाइम दिया था कि कोर्ट की कार्रवाई का भी 1:40 पे कल का टाइम है, इसलिए मैंने आज भी रखा था। लेकिन कुछ बहुत मेरे कहीं बहुत इस वजह से फंस गया, मैं आ नहीं पाया, 1:40 पे मैं लाइव नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा देर हुआ मुझे। लेकिन सिर्फ मेरा अनुरोध है, मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ सभी लोगों से कि भाई देखिए, आपने क्या किया क्या नहीं उससे कोई लेना लाना नहीं, किसी को कोई लेना लाना नहीं है, लेकिन हमें 16,478 की नियुक्ति को दिलाना है। और नियुक्ति को आप लोग कैसे दिलाएंगे, वहाँ एडवोकेट किसी भी ग्रुप के हों, किसी से हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ सिर्फ 16,478 की बात होगी। जब माननीय जज साहब ने कोई क्राइटेरिया ही नहीं, सिर्फ उनका एक क्राइटेरिया है कि जो है नहीं, जो भी पीड़ित है और जो है जीरो ग्राउंड से मैं लूँगा, तो फिर क्राइटेरिया बनाने की कौन सी जरूरत हो गई। किसी को कोई क्राइटेरिया और न कोई क्राइटेरिया बने, और सिर्फ एक क्राइटेरिया 16,478 की नियुक्ति, और किस तरह से हो बस उस पर बात करना है, उस पर प्रेयर करना, प्रार्थना करना है। हमारे सभी भाई बहन चाहे 90 नंबर पाए हों जनरल के, चाहे ओबीसी एससी के जो है 83 नंबर हो, सबसे निचले तबके का प्रत्येक व्यक्ति जो है प्राथमिक में जाए, यही मंगल कामना है मेरी, और यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि बहुत लड़ाई, बहुत तपस्या, ये लड़ाई तपस्या के रूप में है। 14 साल कम नहीं होता है, 14 साल का दिन कम नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि नहीं कभी हमारा भी दिन आएगा और हम जो है उस सम्मान को पाएंगे। आज सम्मान पाने का दिन आया है हमारा, और एक सुर में अगर इस तरह की बात हुई तो कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और सुनामी की तरह, जैसे सुनामी आती है ना तो कोई नहीं रोक पाता, वैसे एक सुनामी बन चुके हैं हम लोग, और हम लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। और कृपा महादेव जी की है, माँ पार्वती जी की है, सभी के इष्ट देव की है। कृपा से जो लोग जिस देवी देवता को मानते हो उन्हीं की देन है कि आज आप ईमानदारी से इस जगह पे पहुँचे हैं, ईमानदारी से, और लड़ करके आप लोगों ने बहुत त्याग किया है। उस त्याग का परिणाम आज लिस्ट के रूप में मिला है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के लिस्ट में आप शामिल हैं, और वह लिस्ट जो है गवर्नमेंट की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे हम लोग जो है। और यह सुखद, ये गिफ्ट चाहिए हम सभी लोगों को, और यही मंगल कामना है। मैं अभी निकलूँगा, 1 घंटे में दिल्ली के लिए प्रस्थान करूँगा, और सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, जो भी लीडर हैं, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि आप सभी अपने एडवोकेट को इस चीज़ के लिए ब्रीफ करें। 16,478 की लिस्ट को फाइनल कराना है, और माध्यम चाहे जो हो, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा कि किस माध्यम से आप कराएंगे, माध्यम चाहे जो हो, रिक्वेस्ट के द्वारा माननीय जज साहब तैयार हैं, रिक्वेस्ट के द्वारा कि किस तरह से हम सभी का भला हो जाए, हम सभी नियुक्ति को पा लें। 16,478 जब नियुक्ति पा लेगा तो आगे के लोगों का भी रास्ता खुलेगा, अन्यथा की स्थिति में कोई रास्ता नहीं खुलेगा। तो मेन जो है 16,478 की विजय गाथा लिखी जानी है, और आप सभी लोग भी इस लाइव को जो लोग सुन रहे हैं या देखेंगे, बाद में देखेंगे,
मेरा विनम्र अनुरोध है, मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा एक बार जरूर अपने ग्रुप लीडर को यह कह दें कि भैया आप तो तैयार जरूर हैं, अपने एडवोकेट को भी इस बात के लिए जरूर तैयार कर लें कि आपके एडवोकेट सिर्फ 16,478 को किस रूप में बेसिक में भेजते हैं, इस पे बात होनी चाहिए कल की। इसके इतर अगर जो भी बात हुई वो तो कोर्ट के रूम की बात बाहर भी आती है, वह किसी को क्षमा नहीं होगा और न जो मान्य होगा। सिर्फ कल का दिन 16,478 का दिन है और यह निवेदन है 16,478 की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, सभी साथियों का निवेदन है कि सिर्फ उनकी बात हो, उनकी नियुक्ति हो और रास्ता खुले। बस मेरी यही प्रार्थना है। सभी लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, मेरा विनम्र अनुरोध है, सभी लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। शायद आज आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके किसी भी चाहने वाले की प्रार्थना दुआ का असर है कि जो है आज आप जो है इस मुकाम पे पहुंचे हैं। नहीं तो कहाँ के कहाँ थे हम लोग, कितनी बार हताश हुए हैं, यह सभी को पता है। ये भैया पुरानी आईए की सर्टिफाइड कॉपी कैसे मिलेगी, कृपया बताएं। ये कोई लिख रहा है, मेरे भाई सर्टिफाइड कॉपी को आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब मिल जाएगा। पहले आदेश हो जाने दीजिए नियुक्ति का। सर्टिफाइड कॉपी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसका कोई शुल्क जमा होता है, शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकती है। और जो भी ग्रुप के लीडर हैं वह लोग आप लोगों को, सब लोगों को जो है प्रोवाइड कराएंगे। वह सब चिंता मत करिए, कोई भी पेपर आपका अपूर्ण नहीं रहेगा। मैं इस लाइव के माध्यम से कहता हूं कि कोई भी जो जिस ग्रुप का लीडर होगा या जो भी उसका करता धरता है वो आपको उपलब्ध कराएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर नहीं उपलब्ध होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, सबको उपलब्ध हो जाएगा। समय से उसका पूर्ण विश्वास रखिए। कोई भी भाई सर्टिफाइड कॉपी या फिर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए बिल्कुल परेशान ना हो जो कि कोर्ट के द्वारा उसको मिलना है, वो मिल जाएगा, उसको समय से पहले मिल जाएगा। कल की जो बात है, पहले ऑर्डर आ जाए, कल का जो है शुभ दिन हो जाए और उसके बाद सब कुछ मिलेगा आपको और सभी लोग देंगे, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और नहीं मिलेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट दूर नहीं है, हम लोग हैं। नहीं मिलेगा आप बताइएगा, उसकी जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से मिलेगा, सबको मिलेगा, परेशान ना हो। बस आपका आईए सही होना चाहिए, बाकी जो चीजें वो सब सेकेंडरी चीज है, वो सब मिल जाएगा। समय आया ना, सब लोगों ने फॉर्म भर दिया, समय आया ना, सब लोगों को आईए मिल गई ना। किसके पास आईए थी भाई? 14 साल से किसके पास आईए थी? मुझे तो नहीं लग रहा है 2016-15 का हुआ था आईए किसी के पास थी। अगर किसी के पास, कुछ चुनिंदा लोगों के पास छोड़ करके, मैं तो अप्रैल में आईए को जो है मैं करने के लिए आया। मैं 2 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट गया याचिका दाखिल करने के लिए। तब तो आईए मुझे ही नहीं पता था, मेरी खुद की आईए नहीं पता थी, लेकिन मैंने उसको पता किया, तुरंत आईए मिली। और उसके बाद भी अभी जो है बहुत लोगों को नहीं पता है, ये नहीं पता थी, अभी पता किए हैं। तो वह आप मत सोचिए, जब जिस चीज पे आप कोशिश करेंगे वो आपको मिल जाएगा। प्रयत्न करने पे आप बताइए 10 साल के बाद आप आईए नंबर पाए, तो वो मत सोचिए कि अब आपको 10 साल मिलेगा सर्टिफाइड कॉपी लाने में। नहीं, आपको 10 दिन भी नहीं, 2 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा। लीडर के पास होगा तुरंत मिल जाएगा, उसके लिए चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग प्रार्थना करिए 16,478 की लिस्ट को कल अच्छा सा महादेव जी जो है आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल मिलेगा आशीर्वाद। और मेरा ये मन करता है, मेरा दिल करता है, मैं महादेव जी का भक्त हूं और मैं आपको लाइव के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी को बहुत सुंदर आदेश होगा और सबकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी ईश्वर के प्रति। मैं तो नहीं जानता कि आप किस ईश्वर को मानते हैं, यह तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था आपकी और अपार हो जाएगी, क्योंकि आज का जो दिन दिखाए है ना, ये ईश्वर की ही देन है। नहीं तो कितनी बार हम लोग आ रहे हैं, हम तो जुर्माना भी भरे भाई, जाके इलाहाबाद जुर्माना भर करके आए। आजमगढ़ के लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करने गया था जुर्माना भरने के लिए, 200 लोग थे, इसलिए गया था 200 लोगों की, कहीं ऐसा ना बेचारों का जो है जुर्माना रह जाए और उसके बाद पता चले इनके घर नोटिस आ जाए और कोई बात हो जाए, बेचारे फंस जाए। दिया या नहीं दिया किसी ने जुर्माने की राशि?
बहुत सारे साथी हैं, लिस्ट है मेरे पास, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी को करने के लिए मैं जा करके जुर्माना भर के आया, पूरे जिले का जुर्माना भर के आया। देता या नहीं देता पैसा, अपनी जेब से लेकर के गया था और भर करके आया। मैं किसी साथी को, वो भले ही मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं किसी का साथ नहीं छोड़ने वाला। मेरा साथ भले ही छोड़ दे लोग, और मैं सही बात करता हूं और सही बात पे अमल करना चाहता हूं, और भले ही मेरी सच्ची बातें जिसको ना अच्छी लगे वो दूर हो जाए, मुझे कोई उसका गम नहीं है, लेकिन मैं जो सही है वो बोलूंगा और साथ दूंगा। जो मेरे साथ जुड़ा है साथी या नहीं जुड़ा है, मैं तो फोन आता है गाजियाबाद से, दिल्ली से फोन आता है मेरे पास, मथुरा से फोन आता है मेरे पास, इलाहाबाद से, कौन से जिले से मुझे फोन नहीं आता है, या मैं किसी की मदद नहीं करता, मैं सबकी मदद करता हूं। जो मेरे मदद में है, मेरे लायक है, मैं जरूर खड़ा रहता हूं। वो मेरा बीएड टेट का भाई बहन है, और उसकी मदद अगर मेरे से जिसकी भी मदद हो सकती है, तमामों कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। मैं कहीं रहूं, संगठन में ना रहूं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे पास जो चीजें हैं इंफॉर्मेशन, मैं बिल्कुल मदद करता हूं। भैया 2012 का आवेदक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका लिस्ट में नाम है। अरे मेरे भाई घबराइए नहीं, ईश्वर पे भरोसा रखिए, महादेव जी पे भरोसा। 12 के हों, 11 के हों, उससे मतलब नहीं। अब जब 16,478 के लिस्ट की बात आ गई तो उसमें तो 11 भी है, 12 भी है, तमाम ऐसे लोग हैं जो ईमेल किए हुए हैं, वो तो सब लोग हो गए ना भाई। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जब किसी और को चिंता नहीं तो आप कैसे चिंता कर रहे हैं? आप कोई चिंता ना करें। 16,478 की जब बात हो रही तो चिंता क्यों हो? चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है, और चिंता करना भी नहीं चाहिए। और आप लोग बिल्कुल खुश होकर के और बस ईश्वर को प्रार्थना करिए। जो भी पूजा अर्चना कर सकते हैं करिए। कल के दिन हवन पूजन करिए। उस टाइम आप लोग बैठ करके जो है इष्ट देव को 1:40 का टाइम है ना, मंदिर में बैठिए आप लोग। उस दिन अपने लिए 1 घंटा मंदिर में बैठिए आप लोग। मेरा रिक्वेस्ट है, सभी लोग 1:30 बजे से लेकर के या 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक मंदिर में बैठें, और इष्ट देव को सारा काम छोड़ दीजिए। कल के दिन सभी लोग काम छोड़ करके, काम होता रहेगा, जिंदगी बहुत लंबी है, सभी लोगों की काम पूरी जिंदगी होगा। हम लोग कोर्ट में बैठे रहेंगे, कोर्ट रूम में, या फिर कोर्ट के बाहर मीडिया पार्क में बैठे रहेंगे। आप लोग ईश्वर के पास बैठिए, अपने मंदिर में बैठिए, इष्ट देव के पास भजन अर्चन करिए, जिससे जो हो पाए हवन पूजन करें, और अपने लिए जो है आप लोग प्रार्थना करिए, और आपसे जुड़े जितने भी भाई बहन हैं सबके लिए करिए, निवेदन करिए। और निवेदन जब ये संख्या बढ़ जाती है, प्रार्थना जब अच्छे विचार वाले करना स्टार्ट कर देते हैं, सही लोग जब करते हैं, तो वो ऊपर वाले हमारे इष्ट देव हैं, जरूर सुनते हैं। और यह माना गया है, जब नेक दिल से आप जो है कोई चीज मानते हैं ना, कहते हैं ना कि पूरी कायनात मिल जाती है आपको मिलाने के लिए, जब आपका सच्चा मन हो, साफ मन हो, तो मिलाते हैं ना, और उस चीज को आप प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर मदद करते हैं प्राप्त करने में। तो आज माननीय संजय करोल जी और प्रसन्ना जी के रूप में ईश्वर श्री विकास सिंह जी, जो कि 12/091 की बात 19 दिसंबर को कर रहे थे, आज 16,478 की बात करने के लिए उपलब्ध हैं। आप कितना बड़ा चमत्कार है! यह सब दैवी चमत्कार हो रहा है। जो चीजें घटित हो रही, ये कोई दैवी चमत्कार से कम नहीं है, इसको आंका नहीं जा सकता है। एक डेट को, ये जो सुप्रीम कोर्ट में 9 डेटें 2 महीने में लगातार 9 डेटें, मामूली चीज है? यह सब ईश्वरीय कृपा है आप लोगों पे। मैं तो मानता हूं, बाकी कोई माने या ना माने, मैं ईश्वरीय कृपा मानता हूं, महादेव जी की कृपा मानता हूं कि जो है सभी लोगों को आपकी वाणी मधुरता, विनम्रता है, आपकी अंतरात्मा जो कह रही है वो सत्य होगा। हर हर महादेव। बिल्कुल जयप्रकाश जी, यह मेरी जो अंतरात्मा है, और मैं एक बात और बता दूं, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, शायद ईश्वर के रूप में, मैसेंजर के रूप में यह आप लोगों की वाणी को मैं सुना रहा हूं। यह आप लोगों की अंतरात्मा की आवाज है जो कि ये बोली जा रही। सभी लोग खुश रहिए, कोई दुविधा मन में न लाइए, कोई भी दुविधा मन। और महादेव जो है ऐसा जो है चमत्कार करेंगे। हर हर महादेव का जय जयकारा होगा कल कोर्ट
कोर्ट के बाहर, और सभी को नियुक्ति का एक सुंदर आदेश प्राप्त होगा। यह क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास लिखा भी जाएगा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि संविधान की जय होगी, बिल्कुल जय संजय करोल जी, जय प्रसन्ना जी की बिल्कुल जय होगी। क्योंकि परेशान हो सकता है जो है सत्य, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। बस एक आप जैसे जनूनी लोग चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए, जो 14 साल से लड़ाई लड़ करके एक 0 से उठ करके 100 पे पहुंचने का काम आप लोगों ने किया है। और इसका आप सभी भाई बहनों ने जो सहयोग भरपूर किया है, और आप लोगों ने जो अपना आर्थिक, अपना मानसिक, अपना जो है शरीर से जो सहयोग और जो त्याग किया है, वह भी इतिहास में दर्ज होगा। और जिसकी देन है कि आज हम सभी लोग जो है आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है, हम लोगों को अब प्राप्त होगा। और सभी लोग एक सुर में आ जाएंगे, हैं आ गए हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग आ गए हैं और सभी लोग एक मत की बात को 16,478 कोई नहीं बिगाड़ सकता है। 16,478 की बात को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। जब हमारा रखवाला खुद महादेव हैं, खुद मुरलीधारी हैं, खुद श्री रामचंद्र जी प्रभु जी हैं, खुद अल्लाह हैं, खुद जो है जो भी देवी देवता आप लोग मानते हैं वो हैं, तो हमारा कोई जो है बाल विवाह नहीं कर सकता, ना बुरा कर सकता है। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा, समय कम है, मैं भी निकलूंगा, तुरंत मुझे निकलना है। और मैं सुबह भी पूजा अर्चना करके महादेव जी से और इष्ट देव से मना करके, और कल मेरी तबीयत खराब थी, नहीं जा पाया, कल ही मुझे जाना था, मुझे कैंसिल करना पड़ा, किंतु अभी मैं तुरंत निकलूंगा 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल, जब कोई नौकरी को कहता है तो बूढ़े माता पिता की आंखों से आंसू है। बिल्कुल भाई कहते हैं जयप्रकाश भाई, मैं तो अपनी कहानी बताऊं दूसरे की, सभी लोगों की कहानी ऐसी ही है, और मैं स्वयं की कहानी बताऊं कि मेरी माता जी नहीं है और मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन हर पल वो मेरे साथ हैं और उनका आशीर्वाद मेरे पास है। मेरे पिताजी की यही अंतिम इच्छा रही कि मेरा बेटा जो है को नौकरी लग जाए। जब हाई कोर्ट से आदेश होता था बहुत खुश होते थे, लेकिन खैर नहीं रहे। 2013 में जो है स्वर्ग सुधार गए और ईश्वर की कृपा नहीं रही। माताजी 2006 में, और आज आप लोगों को बता दूं मैं बीएड भी कभी नहीं करता, माँ की इच्छा थी, 2006 में मैंने बीएड कर लिया सिर्फ माताजी की आशा के लिए, इच्छा के लिए, और मैंने फर्ज अदा किया। माँ तो मेरी गुजर गई 2006 में, लेकिन मैंने उस फर्ज को अदा किया। मैं गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब छोड़ करके, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी लखनऊ में, मैनेजमेंट की जॉब थी और बहुत अच्छे लोगों के साथ, और मुझे बहुत मानते हैं, आप लोग जानते होंगे शायद, श्री नरेश अग्रवाल जी, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी में जो है वो परिवहन मंत्री हुआ करते थे, तब की मैं बात बता रहा हूँ। उनका मैनेजमेंट मैं संभाला और मुझे आज भी पुत्र की तरह वो मानते हैं। नितिन अग्रवाल जी राज्य आबकारी मंत्री हैं, मुझे अपने भाई की तरह मानते हैं, और उनका पूरा परिवार हरदोई जिले के, उन्हें अगर स्टेट कहा जाए, राजा कहा जाए तो कम नहीं है। और उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है और आशीर्वाद रहता है। जब भी समय मिलता है मैं बिल्कुल उनकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। लखनऊ में रहता हूँ तो उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ, और वो भी मुझे अपने भाई पुत्र जैसा जो है प्यार और सम्मान देते हैं। और आज भी वो लोग, आप लोग, कोई ऐसा नहीं कि उनके नाम को लोग न जानते हों, और आबकारी राज्य मंत्री हैं नितिन भैया, और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे पिछले, अभी गवर्नमेंट बीजेपी में, अभी भी बीजेपी में, और बहुत अच्छे। और अशोक अग्रवाल जी भी एमएलसी हैं, और सभी लोग मुझे अपने पुत्र जैसा, भाई जैसा स्नेह देते हैं, और मैं भी उन्हीं की सेवा में, लोग जानते भी होंगे मैं लखनऊ रहता हूं तो वो मैं उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूं। आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं फिर जॉब छोड़ करके मैं आया 2007 में। मैंने अपनी माता जी के नाम पे मैंने संस्था बनाई और मैंने विद्यालय की स्थापना कर दी। मेरा 1% से नहीं हुआ विशेष बीटीसी में 2007 में, क्योंकि मैं
2 का प्रोडक्ट हूँ। 92 में मैं बिना नकल के पास हुआ था, जब 3% रिजल्ट 5% रिजल्ट हमारे कॉलेज में सिर्फ 2 लड़के पास हुए थे, तब मैं पास हुआ था इंटरमीडिएट। फ्री सेमेस्ट्री मैथ से पास हुआ मैं स्टूडेंट हूँ। खैर वह बातें रही, खैर ठीक है। टेट 11 आया, मैंने दिया। सिर्फ माता जी की इच्छा रही, इसके वजह से मैंने बीएड किया और टेट पास हुआ। पिताजी की इच्छा रही दे दूं, दिया, लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त हो पाई। हाँ, लेकिन जरूर है कि मेरे यहाँ 10 स्टाफ हैं और मैं जो प्रबंधक के रूप में हूँ, और इंटर कॉलेज में भी मेरा नाम है, मैं सेवा देता हूँ। डिग्री कॉलेज में भी मैं पढ़ा चुका, और खैर डिग्री कॉलेज में अभी नहीं हूँ, इंटर कॉलेज में हूँ। तो मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा, और खैर यह मेरे पिताजी की इच्छा की पूर्ति होगी। जब ऑर्डर आएगा तो मेरे माँ पिताजी की इच्छा की पूर्ति होगी, और सबसे पहले उन्हीं को समर्पित है। और आप सभी के माता पिता को यह जो फैसला आएगा वह समर्पित है। आप सभी के जो भी चाहने वाले हैं उनको समर्पित है। आप लोगों को सुंदर आशीर्वाद महादेव जी देंगे, और सभी लोग के नियुक्ति के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। कसम से भैया जी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और काश भगवान को लेकर करोड़ सर जी आदेश कर देंगे, उनके अपने बुढ़ापे के 10 साल आसानी से कट जाएंगे। बिल्कुल ठीक भाई कह रहे हो आप, और ऐसा ही होगा, क्योंकि बताए ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। और आप लोग ऐसे जेन्युइन, जो लोग जेन्युइन हैं वो इस लिस्ट में है, 16,478 की लिस्ट में है। उन्होंने समाज से तिरस्कार पाया हुआ है। उन्होंने उनके आर्थिक उनको कितनी विपन्नता रही है, आर्थिक जो है इस चीज को झेले हुए हैं। कैसे कैसे वो गरीब बच्चे हैं, और कैसे कैसे सरवाइव किए अपने परिवार को लेकर के। और सिर्फ यह नियुक्ति एक जो है हमारे, वह आर्थिक ही नहीं बल्कि हमारा जो सम्मान खोया है उस सम्मान को लौटाएंगे महादेव जी। यह मेरा आशा ही नहीं, मेरी आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है महादेव जी के ऊपर। और महादेव जी अपने भक्त को कभी निराशित नहीं कर सकते। इसीलिए माननीय श्री करोड़ जी और प्रसन्ना जी के माध्यम से हमारी चीज़ों को, हमारी जो तमन्ना है, हमारी जो लालसा है, हमारी जो पीड़ा है, उसको हर करके हमें गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में ऐसा उपहार देने जा रहे हैं जिससे हमारी सारी पीड़ाओं का अंत होगा। और हमारी 14 साल के बाद जो 15वीं हमारी होली होगी, ऐसी होली और दिवाली होगी जिसको सभी लोग इतिहास में याद रखेंगे। और यही मेरी प्रार्थना है। और सबको नियुक्ति मिलेगी। और कोई भी स्थितियां हैं, जैसे ना स्थितियां बन जाती हैं ना, ईश्वर बनाते हैं स्थितियां, और स्थितियां ईश्वर ने बना दी है 16,478 की, और बिल्कुल उनका चयन होगा। बस इन्हीं बातों के साथ। और आप लोगों से चाहूँगा कि सभी लोग एक बार हर हर महादेव बोलें और प्रार्थना करें अपने इष्ट देव से, कि सब के लिए जो है खुशी का पैगाम कल का दिन 25 तारीख एक ऐसा दिन साबित हो जाए कि सभी के दुखों का अंत हो, सभी को नियुक्ति रूपी ऐसा उपहार मिले, ऐसा गिफ्ट मिले माननीय जज साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। और सभी लोग न्याय की जो व्यवस्था है, संविधान जो है, यह अमर रहे का नारा लगे, और न्याय की व्यवस्था पे सबका एक विश्वास और अटल बन जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका भाई गणेश दुबे कल मिलता हूँ सुप्रीम कोर्ट से लाइव, और 3 बजे फिर लाइव आऊँगा। और तब तक आप लोग सभी लोग प्रार्थना करें अपने इष्ट देव से, खुश रहें और जरूर नियुक्ति होगी। यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो दुर्गा माता की, जय हो महादेव जी की। सबका कल्याण करिए, सभी भाई बहनों को उपहार स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करिए। माननीय संजय करोल प्रसन्ना जी के द्वारा वह आपके रूप में अवतरित हुए हैं, और एक ऐसा इतिहास लिखा जाए, एक ऐसा जो है रिजल्ट के रूप में हम लोगों के लिए नियुक्ति का आदेश लिखा जाए, जिससे एक इतिहास अमर हो जाए। हर हर महादेव, जय जय। सबका भला हो, सबको नियुक्ति मिले, यही मेरी मंगल कामना है। जय महादेव, जय हो।